हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी काउंसलिंग करने में, और क्या है कि आप लोगों को कॉलेज चुनने में, तो मैंने एक पहले भी वीडियो बना के मैं आप लोगों को समझा दिया था। और आज जो है आप लोगों का लास्ट डेट है काउंसलिंग का। और जितने लोगों ने भी काउंसलिंग किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोगों का जो मैक्सिमम नंबर वाले हैं, सारे लोगों का सिलेक्शन हो और अच्छे से अच्छे कॉलेज जाए, सरकारी कॉलेज जाए। और सरकारी कॉलेज में फैसिलिटी अच्छी हैं, और कहीं न कहीं वहाँ पर फीस भी बहुत कम होता है, और आप लोगों की जो क्लास है बिल्कुल रेगुलर होता है। आप लोगों को एक तो क्लास करना होगा कॉलेज में, दूसरा कि आपको बच्चे पढ़ाने का अवसर मिलेंगे कोई सरकारी विद्यालय में। तो एक टैग भी लगेगा आपके पास कि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद फिर आपको फीडबैक मिलेगा कि किस तरह से मैंने पढ़ाया, और मेरी टीचिंग पढ़ना मेथड कैसी रही, और मेरा जो है भाषाई ज्ञान कितना डेवलप हुआ। उसके बाद बहुत सारे मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का भी आपको मौका प्रदान किया जाएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आप लोगों का एक चिंता का विषय बना हुआ है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है, ऑर्डर आया है कि जो एनआईएस डीएलएड 2019 में कंप्लीट हुआ था। एनआईएस का मतलब जानते हैं नहीं है? एनआईएस जो कि मतलब बाहर से जो डीएलएड किया किया हुआ था, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज से कोई भी सरकार मतलब सरकारी स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से जो ट्रेनिंग कोर्स से 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ था, तो वो 2 साल का नहीं होता था, वो 18 महीना का होता था। आप लोगों को पता होगा। तो वो जो है वो मामला कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट पे लंबित था, जिसकी वजह से आज जो है वहाँ पर डिसीजन मैंने फाइनल डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे टीचर हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। तो उनको भी खतरा हो सकता है कि आपका भी नौकरी जा सकती है, क्योंकि जब डिग्री ही रद्द हो जाएगा तो नौकरी पर कोई भी ज़्यादा क्या है कि चिंता नहीं किया जाएगा, नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, है ना। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर रिक्वायरमेंट के लिए जो 1 to 5 के टीचर हैं, उनको बीएड वाले नहीं बैठ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग जानते ही है। और उनके बाद क्या है कि आप लोगों को जो ये अवसर है, जैसे बहुत सारे लोगों का सरकारी विद्यालय नहीं हो रहा है, कम नंबर है, बहुत चिंता हो रहा है कि भाई मुझे सरकारी विद्यालय क्यों नहीं हो रहा है। तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अगर कोशिश करें सरकारी विद्यालय हो रहा तो ठीक है, नहीं तो आप स्पोर्ट एडमिशन या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जो भी कॉलेज में मिलता है आप डीएलएड कर लें। क्योंकि सरकारी या प्राइवेट से डीएलएड 24 महीने का यानी 2 साल का करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि एनआईएस तो अब रहेगा नहीं, और एनआईएस वाले जितना भी डिग्रीधारी है, कोई भी किसी का भी अब मतलब फॉर्म नहीं भरा जाएगा 1 to 5 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और क्या है कि आप लोग जितने भी लोग अगर डीएलएड करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, जिन लोगों का एडमिशन हो गया तो उनको तो कॉन्ग्रेचुलेसन। जिन लोगों का सेकंड लिस्ट में चांस होगा तो वो लोग बिल्कुल एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ें, और पढ़ने के बाद क्या करें, आप अपने डीएलएड की पूरी तरह से तैयारी कर लें, या डीएलएड कंप्लीट कर लें। और डीएलएड जैसे कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा कि आपका पास डिग्री हो जाएगा, और जॉब कहीं ना कहीं जल्दी ही लग जाएगी। क्योंकि बिहार है, इलेक्शन से पहले पहले सब काम होता है, इलेक्शन के बाद बड़ी लंबी कहानी बन जाती है इनकी। तो एनआईएस वाले डिग्री धारक जितने भी थे 18 महीने का डीएलएड वाला, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस लोग को बर्खास्त कर दिया गया। यानी आज का जजमेंट कुछ घंटा पहले आया, मैंने देखा यूट्यूब में, बहुत सारे यूट्यूबर डाले हुए थे, तो इस पर डाला हुआ था, ठीक है। तो ये एक सूचना बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग रेगुलर डीएलएड करिए। बाहर से भी अगर करेंगे तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का यानी 24 महीने का होना चाहिए। लेकिन अगर बिहार से अगर आप किसी भी संस्था से डीएलएड करते हैं, जैसे कि डाइट हुआ, बाइट हुआ, ठीक है, डाइट हुआ, बाइट हुआ, उसके बाद डाई हुआ, उनके बाद आपका ब्लॉक स्तर पे जो होता है इंस्टीट्यूट, उनके बाद बहुत सारे प्राइवेट संस्थान होते हैं, यानी सरकारी गैर सरकारी। बिहार से जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या है कि उन लोगों के ऊपर कोई अंकुश यानी कोई भी वो लोग पर दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप 2 साल का करेंगे, और डीएलएड अगर आप सही समझ करके या सोच करके करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, और आपकी जॉब बिल्कुल पक्की हो जाएगी। और थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई जॉब पाना अभी बहुत मुश्किल है, और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि ये सेकेंड ईयर हम लोगों का चल रहा है। और जिस रूम में है तो वो फिर हम लोग तो पहले ही बता दी थी वीडियो में कि मैं क्या कि सेकेंड ईयर का प्रशिक्षु हूँ डायरेक्ट श्रीनगर का। और जितने भी लोग अगर श्रीनगर में एडमिशन ले रहे हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप लोग, फिर मिलेंगे हम लोग, फिर मिल के वीडियो बनाएंगे, है ना। और जितने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हैं, सब मेरे क्या कहते हैं कि फ्रेंड हैं। और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, पढ़िए, बिल्कुल मन दिल लगा के पढ़िए। और पढ़ाई से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी। कहते हैं ना कि किताबों से मोहब्बत करना सीखिए, और कहीं ना कहीं अगर किताबों से
किताब अगर आपको होता है ना कि आपको छोड़ेगी भी तो बहुत सारा चीज़ आपको दे करके, ज्ञान दे करके ये करेगी। तो इसीलिए डीएलएड चाहे कहीं से हो, नंबर कम है, क्यों नंबर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉलेज तो मिल ही जाएगा ना, प्राइवेट सरकारी। तो लेकिन इतना कोशिश रहे कि सरकारी मिले, और सरकारी मिलेगा तो भाई हर चीज़ का आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं पहले भी बताया था, अच्छे अच्छे प्रोफेसर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, सरकारी सारी प्रावधान होगा, आपको हर चीज़ का सुविधा मिलेगा। खास तौर पे सरकारी की डिग्री ना कभी इनवैलिड नहीं होता, याद रखिएगा। दुनिया के सारे संस्था की डिग्री इनवैलिड हो जाए, लेकिन बिहार सरकार की जो डिग्री होती है ना वो कभी इनवैलिड नहीं होगा, और बिहार सरकार का जो स्टाम्प लग जाता है उस पर कभी ज़्यादा कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लगा सकता है। जैसे कि एनआईएस डीएलएड का आया, तो एनआईएस डीएलएड में क्या था कि वो 24 महीने का डीएलएड होता था, और कोई भी ज़्यादा मतलब पढ़ाने वढ़ाने के लिए कोई नहीं जाता था, सब घर बैठे एकदम पैसा दिया, काम हो गया, 18 महीने में डिग्री प्राप्त, और उसके बाद बीपीएससी में बैठा टीचर बन गया। तो भाई आपको टीचर बनना है तो उससे पहले आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए ना, आप पढ़ाने के उतना जज्बात आपके अंदर होना चाहिए, आपके अनुभव होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिनको पढ़ाने से पहले आपको पढ़ना पड़ता है। है ना? इतना पढ़ना पड़ता है कि आपको क्या है कि जब तक उस चैप्टर में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन मुतमईन नहीं होंगे, तब तक आप बच्चों को डिलीवर कैसे करेंगे? अब हर दिन हमको पढ़ाना जाना है, तो भाई हर दिन के लिए तो अलग अलग टॉपिक हमको पढ़ना होगा। अब अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखना चाहिए हम लोगों को, और पढ़ने के साथ साथ में, पढ़ाने के साथ साथ में पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छे टीचर वो है जो पढ़ने के बाद पढ़ाने के लिए जाते हैं। जैसे मैं भी अपने बगल में एक विद्यालय है, वहाँ पर जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं भी स्टडी करता हूँ कि भाई बच्चों को अगले दिन कौन से चैप्टर पढ़ाएंगे, 6th का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, 7th का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसमें सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ाएंगे, या परिवहन पढ़ाएंगे, या कृषि पढ़ाएंगे, या फिर वस्त्र उद्योग पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कंटेंट हम लोग तैयार करके जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों का अच्छे से अच्छे कॉलेज हो, और जो भी कॉलेज मिलेगा, सरकारी प्राइवेट ये सब में टेंशन नहीं लेना। जिनका कम नंबर है तो प्राइवेट भी कॉलेज कुछ डाल दीजिए, सरकारी भी कुछ डाल दीजिए, और कुछ घंटे बाकी है काउंसलिंग करने का, उनके बाद आपका वेबसाइट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो उनके बाद क्या करना है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो हमसे संपर्क करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉल करिएगा, मैं आपका आराम से हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल भी करके हमसे सॉल्यूशन लेते हैं कि सर ये क्या होगा, वो क्या होगा, मैं अच्छे से बताता हूँ, और अच्छे लोगों के हमेशा रास्ता साफ होता है, ठीक है। और अच्छे सजेशन लीजिए, क्योंकि सजेशन की कमी नहीं है इस दुनिया में, कहीं से भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या अपने से देखिए, आपको अगर किससे जानकारी लेना है, जो घर बैठा हुआ नहीं, जो बाहर घूमता हो, जो जानता हो, हालातों को जाना है, जिन्होंने उस मुकाम तक गया है, तभी ना उसी से। अब हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, आपको यूपीएससी जो क्लियर किया हुआ उसी से ना जाके पूछेंगे कि घर बैठे कुछ नहीं करता, उनसे पूछेंगे, उनसे पूछिएगा तो फिर वही होगा ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ आपको मिलेगा नहीं, जिससे फायदा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जो उस मुकाम तक गया हो उससे पूछिए जा करके कि आपने इतनी मेहनत करके कैसे कैसे इस मुकाम तक हासिल किया, हमें भी थोड़ा स्ट्रेटेजी बताइए, रणनीति बताइए, रास्ता बताइए कि कैसे हमको जाना है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी, और सारी बातें बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि आपकी जो जिंदगी में एक ही मार्गदर्शन, जो अगर अच्छा मार्गदर्शन किसी के लिए मिल गया हो तो वो जल्दी कामयाब हो जाता है। ये हमारे टीचर, हमारे सहयोगी, हमारे सहपाठी, समकक्ष समकक्ष सारे लोग जानते हैं कि हाँ, सच में अगर सही मार्गदर्शन मिल जाता है इंसान को तो वो क्या कहते हैं, वो अच्छा मुकाम पा लेता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल चुनौती की तरह लीजिएगा, और मेहनत पे एकदम बिल्कुल मेहनत पे विश्वास करिएगा। जिनका नंबर अच्छा है धैर्य बना के रखिए कि मेरा होगा, और पक्का उनका होगा। लेकिन क्या है कि पहले जो मान लेते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा गया था, जैसे डीएलएड की बात मैं कर रहा हूँ कि 75 गया था ओबीसी का, लेकिन इस बार होगा तो 74 वाले को लेगा, 73 वाले को लेगा, अगर 72 नहीं है तो 70 वाले को लेगा, अगर 70 नहीं है तो 69 वालों को लेगा, अगर 69 नहीं तो 68 वालों को लेगा। तो यही प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर मेरा इतना है कैसे होगा, भाई काउंसिलिंग तो करिए आप सारे कॉलेज को देखिए, वहाँ पर किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, साइंस में, आर्ट्स में, तो उसी के अकॉर्डिंग ना आपको देना है, तो उसके अकॉर्डिंग दीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि बातें कि इसमें ज़्यादा है तो इसमें हो जाएगा, और वो ही जाता है, ठीक है। 9,000 कुछ सीटें सरकारी में है, और प्राइवेट में लगभग 21,000 सीटें हैं। तो सरकारी हो या प्राइवेट, जहाँ भी मिलता है डीएलएड कर लीजिए, ठीक है। डीएलएड करिएगा, आपकी डिग्री हाथ में आ जाएगी, और एक हथियार बन जाएगा आपके पास। और जैसे हथियार आएगा तो हथियार से ही हम किसी का कत्ल करते हैं ना, तो हथियार जब आ जाएगा तो भाई नौकरी तो मुकद्दर की बात है। डिग्री रहेगा तो कभी भी नौकरी में हम लोग जा सकते हैं, इसीलिए नौकरी सेफ चीज़ है, ठीक है। और ख़ास तौर पे टीचर की नौकरी तो हमेशा ईमानदारी से होती है।
अगर आप पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तभी आपको क्या होगी, आपकी मतलब पदोन्नति होगा, बच्चे आपकी तारीफ करेंगे, आपके पढ़ाए हुए आपके बताए हुए चीज़ों पर रास्ते पर चलेंगे। तो कहीं न कहीं ये सारी बातें हैं, पढ़ाने का जो मसला है बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन शुद्धता के साथ जो इंसान पढ़ा लिया, वो एक महान इंसान है। जैसे आप देख लीजिए कि हमारे देश में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग जन्मदिन में मनाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा के क्षेत्र में कितना कुछ करके गए, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? एपीजे अब्दुल कलाम, ये लोग पढ़े हुए थे, पढ़ा लिखा लोग थे। अभी ही ले लीजिए, हमारे जिंदा मिसाल के रूप में कितने सारे यूपीएससी ट्रेनर है, यूपीएससी क्लियर किया हुआ है, जैसे अंसार शेख है, सफीन हसन है ना? और बहुत सारा ऐसा है कि मतलब अनुराग, उसको क्या है कि उसका नाम है मैंने भूल रहा हूँ। उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने किताबों को किताब समझा है, रातों को दिन बनाया, दिन को रात बनाया, उन लोगों ने पढ़ा है, तब एक मुकाम पहुंचा है। अभी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मैं भी कभी ना कभी किताब पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ता हूँ, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं। आप लोग बिल्कुल आराम से काम करिए और कोई दिक्कत होगा हमसे मशवरा लीजिए, आप लोग को बताएँगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगा बताने में, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूँ।